जो रूट ने मैथ्यू हेडन को नंगा होने से बचा लिया। है ना ये दिलचस्प मामला। जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर रहे। दोनों में का और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता है, हम तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता है, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। तो फिर मैथ्यू हेडन को जो रूट ने नंगा होने से कैसे बचा लिया, और बच गए मैथ्यू हेडन। दिलचस्प किस्सा है क्रिकेट के रोचक किस्सों में। मैथ्यू हेडन के बच जाए, नंगे होने से बचने और जेल जाने से बचने की बात कहेंगे, और जो रूट के ऑस्ट्रेलिया में बनाए उस टेस्ट शतक, पहले टेस्ट शतक की, जिन्होंने उन्हें अब सचिन तेंदुलकर, जैक कलिस और पोंटिंग के बाद चौथे नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वालों की कतार में ला खड़ा किया। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामनाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको फौरन मिलेगी। और हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मैथ्यू हेडन और जो रूट की पूरी कहानी को जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। तो मैथ्यू हेडन को जो रूट ने नंगा होने से बचा लिया और जेल जाने से भी बचा लिया। मैथ्यू हेडन ने कहा भी कि 54 साल की उम्र में अब जेल जाना या अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन शुक्र है कि जो रूट ने मैथ्यू हेडन की इज्जत बचा ली, उन्हें नंगा होने से बचा लिया। दरअसल मैथ्यू हेडन ने दावा किया था कि इस बार जो रूट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बना देंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के चल रही है। सीरीज का दूसरा मैच गाबा में खेला गया और वहां रूट ने शतक ठोक दिया। वो ऐसा करने वाले गाबा पर 8वें अंग्रेज बल्लेबाज बने, इंग्लैंड के बल्लेबाज बने। लेकिन बात इसमें दिलचस्प ये है कि मैथ्यू हेडन ने दावा किया था कि अगर नहीं ठोकेंगे, नहीं शतक बनाएंगे तो वो पूरे स्टेडियम में नंगे होकर दौड़ेंगे और फिर उनको जेल हो सकती है, और जेल में वो 54 साल की उम्र में जाना नहीं चाहते। हालांकि रूट की काबिलियत पर उन्हें भरोसा था, लेकिन सवाल ये भी था कि जो रूट ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कोई शतक इससे पहले नहीं लगाया था। पहले टेस्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छी, उनका बल्ला नहीं चला था, वो शून्य पर भी आउट हुए थे और पिंक बॉल पे सिर्फ एक शतक उनके नाम था। यानी डे और नाइट जो टेस्ट चल रहा है, पिंक बॉल में सिर्फ एक शतक उनके नाम था। इसलिए मैथ्यू हेडन ने रिस्क तो लिया था। बाद में उन्हें शायद पछतावा भी होगा कि क्रिकेट में इस तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। क्या पता जो रूट वो कर्न जस्ट ये शतक नहीं जमा पाते तो फिर लोग उनके नंगे होने का तमाशा देखते। और बहुत सारे दर्शकों ने तो ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कि टिकट के पैसे वापस करो, हम तो आए थे मैदान पर सिर्फ इसलिए आए थे कि मैथ्यू हेडन को नंगा दौड़ता हुआ देखना चाहते थे। तो ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन 39 शतक वो लगा चुके थे मैथ्यू जो रूट, और 2019-20 के बाद उन्होंने जिस तरह से 4-5 सालों में लगभग 23 शतक जमाए, आए ये जो नया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 2025, 24-25 के 25 के टेस्ट एशेज सीरीज में के दूसरे टेस्ट में उन्होंने शतक जमाकर 23वां शतक और अपने करियर का 40वां शतक जमाया। इससे पहले हालांकि 39 शतक जमा चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में उनके नाम सूखा था, एक भी टेस्ट शतक नहीं था। इसलिए हेडन का जो दावा था
उसे लोग मजा भी ले रहे थे, चटखारे ले रहे थे, और उन्हें जैसा कहा कि बहुत सारे लोग सिर्फ उन्हें नंगा दौड़ते देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन हेडन के रूट पे भरोसा था, और रूट ने हेडन के भरोसे को कायम रखा, उन्हें नंगे होने से बचा लिया। जाहिर है कि हेडन ने कहा था कि हेडन ने बाद में कहा भी कि मेरे लिए ये खराब होगा कि 54 साल की उम्र में जेल जाना पड़े, नंगा दौड़ना पड़े। ऑस्ट्रेलिया 2000 2025-26 के एशेज का ये दूसरा टेस्ट गाबा के मैदान पर खेला गया। दिन रात का ये टेस्ट मैच था, डे नाइट मैच था, और डे नाइट मैच में जो रूट ने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गाबा पर बनाया है। और रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की। वो नॉट आउट रहे। पहले दिन हालांकि 9 विकेट गिर चुके थे, वो लगातार क्रीज पे जमे हुए थे, और अंतिम दिन आर्चर के साथ उन्होंने 10वें विकेट के लिए, अंतिम विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो आर्चर बहुत देर नहीं टिक पाए, और रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की और 40वां शतक ठोका और नॉट आउट रहे। रूट ने हेडन को नंगा होने से बचा लिया। उनके खाते में अब लगभग 13,409 रन हो गए हैं। 2,500 रन और उन्हें चाहिए। सचिन तेंदुलकर के 15,000 से ज्यादा जो रन सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में बनाया, उसे तोड़ने के लिए, और 11 शतक चाहिए उनकी बराबरी करने के लिए, सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी करने के लिए। तो उनके बाद जैक कैलिस और 42 शतक रिकी पॉन्टिंग ने बनाया। रिकी पॉन्टिंग का टेस्ट शतक को तोड़ने के लिए 2 शतक और 3 शतक और उन्हें जमाना है। इस बीच हालांकि रूट ने शिव नारायण चंद्रपाल के 50 के रनों को पार किया। शिव नारायण चंद्रपाल के 66 हाफ सेंचुरी है टेस्ट में, और सचिन तेंदुलकर के 68। रूट की अब 67 हाफ सेंचुरी हो गई। अब वो ये रिकॉर्ड तो सचिन तेंदुलकर का तोड़ सकते हैं। तो गाबा में बेहतरीन उन्होंने शतक जमाया, और ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के 8वें बल्लेबाज बने। इससे पहले गाबा पर शतक लगाने वालों में टोनी ग्रेग हैं, यान बॉथम हैं, जोनाथन ट्रॉट थे, मार्क थे, बूचर थे, स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक और जोनाथन ट्रॉट। इन लोगों ने गाबा पे शतक जमाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और एलिस्टर कुक जो है इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने 235 संभवतः 235 रनों की पारी खेली थी और नॉट आउट रहे थे। अगर जिस तरह से लय में दिख रहे थे, अगर और विकेट हाथ में होते इंग्लैंड के, तो शायद को जो रूट भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में दोहरा शतक जमा लेते। लेकिन इन सबसे अलग जो बात सबसे मजेदार है कि उन्होंने शतक जमाया, और शतक जमा कर न सिर्फ अपना 40वां शतक पूरा किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को नंगे होने से बचा लिया। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी और नए किस्से के साथ।